लोग स्पेशली देखने वाले हैं दृष्टि के जो है वो आपका पॉलिटी को देखेंगे। स्पेशली इसमें जो है वो 2 सेक्शन को किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स को भी इसी में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी को इसमें कवर किया गया है पॉलिटी के सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली हम लोग 8 क्लास के जो है पॉलिटी को देखेंगे। आपका जो है भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की समझ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे आपका विजिबल भी है कि क्लास 8 के जो है वो आपका हम पॉलिटी को देखने वाले हैं। आपका इकाई का नाम जो है वो भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। खंड 1 के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर पहले प्रश्नों की बात करें तो यहाँ संविधान से रिलेटेड हम कुछ जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए काम की है, ठीक है। तो आपका भारतीय संविधान से है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है सही है। तो संविधान के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। तो जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी जो है लोकतांत्रिक देश होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। संविधान समाज के जो है मूलभूत स्वरूपों का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है वो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक आपका देश होते हैं। उदाहरण के तौर पे चीन को देखें, वेनेजुएला को देखें, ठीक है, जो आपका जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका एक जो है वो गलत है। संविधान उन जो है वो आदर्शों को आपका सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपना जो अपनी इच्छा एवं जो है सपनों के अनुसार रच सकता है, ठीक है। इसलिए केवल 2 जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है असत्य है। तो यहाँ पे बात करें संविधान सभा के गठन के संबंध में, तो यहाँ जो है विचार करना है और कौन जो है असत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार जो है वो अपनी जो है अधिकृत नीति में शामिल किया था। ये बिल्कुल सही है, असत्य तो नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन जो है वो आपका जो है वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका असत्य पूछा है तो आपका दोनों असत्य नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1934 में भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संघ के आपका 1934 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार अपने जो है अधिकृत नीति में शामिल किया था, ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के जो है वो बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र आपका भारत के लिए जो है संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और अतः जो है दोनों कथन क्या है सत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो कथन सही है। चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताना है आपको तीसरे प्रश्नों में कि भारतीय जो है वो संविधान के संदर्भ में आपका विचार करना तो कौन सा सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बिल्कुल ये सही है। संघवाद का अर्थ जो है देश में एक से अधिक जो है स्तर पर सरकारों का आपका होना संघवाद का अर्थ है, तो ये भी सही है। तो स्पेशली आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क किसको करेंगे दिए, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वो इस बात का जो है वो ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता एवं दबदबेपन पर भी जो है वो संविधान आपका जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाता है, ताकि वे सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों पर ही जो है नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के जो है वो तबके के लोगों को भी जो है परेशान न कर पाए। भारत एक जो है वो संघीय देश है। यहाँ जो है वो केंद्र और राज्य आपका जो है वो दोनों स्तरों पर जो है सरकार का प्रावधान है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सरकार के जो है अंग में शामिल है। तो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। नगर पालिका नहीं होता है क्योंकि ये जो पंचायती राज सिस्टम का है, तो ये नगर पालिका हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। विधायिका में जनता द्वारा जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व आपका होते हैं। कार्यपालिका ऐसे जो है लोगों का समूह है जो कानून जो है लागू करने एवं जो है शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था जो है न्यायपालिका द्वारा की जाती है और संविधान में इन जो है वो तीनों को ही जो है सरकार का अंग जो है माना जाता है, इसलिए आपका जो है तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है
हमें बताना है कि संविधान सभा जो होने के समय संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से जो कौन-सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो समता का अधिकार था, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता का अधिकार भी था, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार था। धार्मिक जो है वो स्वतंत्रता का भी अधिकार आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी था, संवैधानिक अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार भी था। ठीक है, अभी तो हट गया है, तो आपका क्या हो जाएगा कि उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें संविधान सभा जो है वो संविधान लागू होने के समय जो उपयुक्त सभी जो है वो अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके जो है वो कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कब? तो आपका जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो स्पेशली आपका जो है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी संविधान सभा की। दूसरा जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है तो कौन सी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये जो है 1 आपका हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो 3 हो जाएगा। संविधान का हस्तलेखन किसने किया? तो प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा किया गया था, तो 1 2 1 4 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे 2 जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 2 जो है वो आप टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बताया जा रहा है क्या कि संविधान सभा की अंतिम जो बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान के हस्तलिखित जो है वो करने का जो है वो कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की समझ के लिए कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ पे जो है वो चलिए देख लेते हैं। स्पेशली हमारा पूछा जा रहा है, सत्य ही बताना है। चैप्टर 2 का नाम जो है वो धर्मनिरपेक्षता की समझ है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की जो है निरंकुशता से भी जो है वो रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही है। धर्म को जो है राज्य से अलग रखने की अवधारणा को जो है वो धर्मनिरपेक्षता आपका कहा जाता है। तो कौन सा सत्य होगा? तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है क्या कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि मौलिक अधिकार लोगों की जो है वो राज्य की सत्ता के साथ साथ जो है वो बहुमत की निरंकुशता से भी जो है वो रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग आपका रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अतः दिए गए दोनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में सभी जो है नागरिकों को एक धर्म से जो है निकल कर के दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन क्या पूछा है हमसे, तो हम देखते हैं उसको। तो ये आपका जो है वो सही पूछा है, तो उपयुक्त जो है वो सही बताना है, तो आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताना है क्या कि देश के जो है वो सभी देश के किसी भी नागरिक को सुरक्षा से कोई भी जो है वो धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार जो है व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य न तो किसी आपका खास लोगों को थोपेगा और न ही जो है वो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता आपका छीनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे जो है वो धर्मनिरपेक्षता पे विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि आपका धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में आपका जो है राज्य के कर्तव्य के बारे में नीचे दिए गए जो है वो आपका कथनों पे विचार करना है। तो भारतीय राज्य खुद को जो है धर्म से दूर रखते हुए जो है यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही आपका धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही जो है राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ जो है खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि धार्मिक जो है वो वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का जो है निषेध भी करते हैं। तो ये कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए सभी विकल्प राज्य के कर्तव्यों के विषय में सत्य है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा असत्य है। चलिए असत्य कथन को देखते हैं। अमेरिका के संदर्भ में जो है वो बताना है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी जो है वो धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, तो ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य एवं धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते, तो ये सही है, लेकिन ये असत्य है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये असत्य है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी आपका जो है वो संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को जो है बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या जो है धार्मिक स्वतंत्रता को आपका रोकते हो। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी जो है धर्म को राजकीय आपका धर्म घोषित नहीं कर सकती है, अतः एक जो है असत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य एवं जो है वो धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता, अतः दो जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है। तो ये 5 नंबर प्रश्न में देखें तो बताना है आपको भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में जो है विचार करना है। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर जो है राज्य धर्म के जो है मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीयों को जो है वो प्राप्त आपका मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध है, तो ये गलत हो जाएगा। सत्य आपका एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या, संविधान जो है वो आपका धर्म में हस्तक्षेप की जो है सीमा की कसौटियाँ आपका जो है निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्ति युक्त आपका निबंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः एक सत्य है, भारतीयों को जो है वो प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से जो है सहमति जो है व्यक्त करते हैं। अतः जो है वो आपका क्या है कि एक जो है दो जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है सत्य पूछा है कौन असत्य है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो तर्कसंगत विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण जो है वो छूट देता है, संकीर्ण नहीं देता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पंथ निरपेक्ष सब भारतीय संविधान में आरंभ से ही जो है वो आपका उल्लेखित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है दोनों असत्य हो जाएगा। ठीक है, डी सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः जो है कथन आपका एक असत्य है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस शब्द का उल्लेख जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, यानी पहले से नहीं था। चलिए इकाई 2 को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद और कानूनों का निर्माण से देखेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य है। तो विचार करना कथनों पे सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क आपका नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही। लोगों का जो है निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और इसके जो है कामकाज के बारे में फैसला आपका लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि सत्य पूछा था, तो चलिए आपका देखते हैं कौन सा सत्य हो जाएगा। तो हमारा जो है दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ जो है देश की सभी जो है वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी जो है अधिकार का प्रयोग करके जो है लोग अपने मनपसंद सरकारों को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और इसके कामकाज के बारे में भी जो फैसला देता है। ठीक है, अतः आपका दिए गए जो है वो दोनों कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य है। यहाँ पे आपको जो है वो सत्य बताना है। तो विचार करना है निम्नलिखित कथनों पे। तो जनता द्वारा संसद के चुने गए आपका सभी प्रतिनिधियों में से जो है एक समूह जो है सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है। संसद सरकार को नियंत्रित आपका करती है और उसका जो है मार्गदर्शन करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जनता द्वारा संसद के जो है के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक जो है समूह सरकार बनाता है, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, तो आपका दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताना है आपको कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा निकाय संसद के जो है अंगों में शामिल है। तो विधानसभा तो स्टेट में होता है, राज्यसभा, लोकसभा और जो है वो राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। तो आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। विधानसभा जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको जो निम्नलिखित भारतीय संसद से संबंधित जो है विचार करना है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च जो है वो कानून निर्माती संस्था है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा, लोकसभा में जो है वो 245 और जो है वो आपका 545 सदस्य होते हैं, जिनके जो है सभापति एवं अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका जो है एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संसद देश की जो सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, अतः एक जो है वो सत्य है। राज्यसभा एवं जो है लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें जो है वो इन्हें वेतन भत्ते भी सभापति के जो है वो पद हेतु ही दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो उपराष्ट्रपति है इसलिए नहीं, आपको सभापति के रूप में मिलता है उनको वेतन और भत्ते। लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष राष्ट्रपति आपका नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो आपका लोकसभा के सदस्य जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही चुनते हैं, यानी हमारे राष्ट्रपति जी नहीं होते, अतः आपका दो जो है वो असत्य है। प्रत्येक जो है आम चुनावों के बाद जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित आपका दिनों में लोकसभा अपने जो है वो अध्यक्ष का चुनाव करती है। यही जो है वो वही जो उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। तो ये आपने देख लिया। चलिए, यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कौन सा सत्य है। यहाँ पे बताना है कि स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको सत्य बताना है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 जो है निर्वाचित आपका जो है, जबकि 2 जो है वो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से जो है वो 235 सदस्य जो है वो निर्वाचित एवं जो है 10 सदस्य को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आपका क्या है कि गलत हो जाएगा। तो आपका जो है वो 12 होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें दिए गए कथनों में से केवल एक सत्य है। लोकसभा के जो है 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 जो है वो सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में जो है वो 233 निर्वाचित एवं जो है 12 विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 104वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं जो है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु जो है वो संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो निर्सित आपका कर दिया गया है। ठीक है, आंग्ल जो है भारतीय जो है वो और राज्य में और जो है लोकसभा में जो है नहीं होंगे। हालांकि ये प्रावधान जो है 17वें लोकसभा के विघटन तक और विधानसभा में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले जो विधानसभा के गठन तक लागू रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विचार करना है हमसे। यहाँ पे पूछा गया है सत्य बताना है आपको। ठीक है, भारतीय संसद के संबंध में तो यहाँ पे बताना है कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो आपका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जो है वो मिलकर आपका जो है काम करती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है सत्ताधारी दल का जो है मुखिया होता है, जिसकी जो है सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो है वो नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए जो है वो कथन सत्य है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा जो है बनाए गए जो है कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी जो है सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे जो है विचार करना है कौन सा जो है असत्य है। चलिए देख लेते हैं। पे जो है स्पेशली राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कौन सा जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं असत्य बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से जो है राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में आपका काम करता है, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और जब आपका बाद में राज्यसभा में, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है एवं जो है आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य के जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधान
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो ये भी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत था, तो यहाँ पे जो है वो बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यह असत्य आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से जो है वो आपका राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव को जो है संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। अतः दो जो है असत्य है। राज्यसभा जो है वो लोकसभा द्वारा पारित आपका कानूनों की समीक्षा करती है एवं जो है आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुनाव विभिन्न जो है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो कथन सत्य है। ठीक है, भारतीय आपका संसद के संदर्भ में विचार करना है और सत्य बताना है। लोकसभा को जो है भंग आपका किया जा सकता, बिल्कुल सही। राज्यसभा को जो भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो है वो सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता और न ही विघटित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य आपका जो है कथन पे चयन कीजिए। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग आपका जो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है एक जो है स्थायी सदन है, बिल्कुल सही हो जाए। ये जो है वो असत्य है। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का जो है विधानमंडल, राज्यसभा, राज्यपाल, उसके अलावा जो विधानसभा और जो विधान परिषद यदि हो तो उससे मिलकर के बना होता है हमारा विधानमंडल। ठीक है, एक जो है असत्य है, शेष तीनों जो है वो कथन सत्य है। चलिए यहाँ देख लीजिए, 104वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 को आया था, द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है वो व्यक्तियों हेतु जो है स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निरसित आपका कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि यह जो है प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तक तथा आपका विधानसभा में जो है 25 जनवरी 2020 के जो है बाद होने वाले विधानसभा के विघटन तक जो है लागू रहेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कानून की जो है वो समझ जो है वो चैप्टर का नाम है। चलिए कानून के शासन के संदर्भ में जो है विचार करना है और देखना है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे कौन सा असत्य है आप देख सकते हैं। कानून के शासन के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। इसका अर्थ है कि सभी जो है वो आपका इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के जो है सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होगा, गलत है। इसके द्वारा जो है सभी प्रकार के अपराधों के लिए जो एक आपका निश्चित सजा प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 आपका 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या कौन सा असत्य हो जाएगा, तो एक जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कानून के शासन का अर्थ होता है कि सभी कानून जो है वो देश के सभी नागरिकों पे जो है वो समान रूप से लागू होगा। सख्ती से जो है वो पदबंध कानून के शासन से संदर्भित आपका जो है नहीं है, इसलिए कथन एक जो है असत्य है। इसके द्वारा जो है सभी आपका प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का जो है प्रावधान आपका किया गया, इसलिए आपका 2 जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको घरेलू हिंसा के से संबंधित जो है कथन पे विचार करना है। परिवार का जो है वो पुरुष जो है वो सदस्य घर की जो है वो औरत के साथ मारपीट आपका करता है या जो है वो आपका चोट पहुंचाता है, तो उसे जो है घरेलू हिंसा कहते हैं, बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा से जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आपका दिया गया, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2000 आपका जो है वो सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 एंड टी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब परिवार का जो है कोई सदस्य, पुरुष सदस्य, आमतौर पे पति घर की जो है किसी औरत, आमतौर पे पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे जो है चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है, तो इसे जो है घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया है। अब ऐसी महिलाएं जो
अब ऐसी महिलाएं जो घरेलू आपका जो है वो घरेलू दायरे का हिस्सा होंगी, जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ आपका जो रहती हैं या रह सकती हैं, ठीक है। अब ऐसी महिलाएं भी जो है घरेलू आपका दायरे का हिस्सा होंगी, जो हिंसा करने वाला पुरुष के साथ रहती हैं या जो है वो रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका विमेन को भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आपका कब आया, तो 2006 में आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों का सुझाव जो है दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपी। कमेटी की आपका रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और 2005 में संसद के जो है सामने एक नया विधेयक जो है वो पेश किया गया, जो आपका दोनों सदनों द्वारा जो है पारित आपका किए जाने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हुआ। तो ये लागू कब हुआ था, तो ये 2006 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो आपका इकाई जो है थर्ड को देखेंगे, आपका न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें न्यायपालिका से संबंधित, तो यहाँ पे जो है वो न्यायपालिका के जो है दायित्व से कौन सा बिंदु शामिल है, तो यहाँ विवादों का निपटारा आपका करना बिल्कुल सही है। न्यायिक जो है वो समीक्षा करना, ये भी सही है। कानून की रक्षा करना, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन और जो है वो आपका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। संविधान के संरक्षण का जो है कार्य भी करना जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए जो है सभी जो है बिंदु न्यायपालिका के कार्य में जो है वो शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य बताना है, तो स्पेशली अगर बात करें तो न्यायिक जो है वो व्यवस्था नागरिक एवं जो है वो सरकारों, दो आपका राज्य सरकारों के मध्य तथा आपका केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे को तंत्र आपको उपलब्ध कराती, बिल्कुल सही है। सरकार की व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि न्यायिक आपका व्यवस्था नागरिक हो, आपका नागरिक एवं सरकार हो, उसके अलावा दो राज्य सरकारों के मध्य तथा राज्य एवं जो है वो राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी जो अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो आपका न्यायालय उसे जो है उस जो है वो हद तक जो है या पूरे को जो है वो शून्य घोषित कर सकता है। यहाँ तक कि जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उसके जो है नियमों का उल्लंघन कर सकता है। आपका विकल्प है सी जो है वो सत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है असत्य है, तो यहाँ पे जो है वो सत्य की बात की गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में जो विचार करना है, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय उस जो है इस संदर्भ में अधिकार आपका नहीं रखता है। बिल्कुल आपका जो है वो सत्य है ये, क्योंकि हमसे क्या पूछा तो असत्य है, तो यहाँ पे असत्य पूछा था, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये आपका जो है कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे सीधे सर्वोच्च न्यायालय आपका जा सकता है, आपका जो है वो उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, ये गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जो है जीवन जीने का जो है वो आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं जो है मौलिक अधिकारों में आपका अंतर्गत है, यानी अनुच्छेद 21 में, बिल्कुल सही है, भी सही है, लेकिन हमसे असत्य पूछा इसलिए जो है वो असत्य आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी जो है नागरिक आपका सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय दोनों आपका जगह सीधे जाने का जो अधिकार आपका रखता है, अतः आपका एक असत्य है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त आपका जीवन जीने के अधिकार में ही जो है स्वास्थ्य आपका संबंधी का अधिकार जो है अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो सुभाष जो है कुमार बनाम आपका बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण आपका मुक्त हवा और पानी का जो है अधिकार भी शामिल होने का जो है वो आपका निर्णय दिया था, ठीक है। तो आपने देखा
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। तो यहाँ पे जो है वो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की। आगे बताया जा रहा है कि अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आपका 1937 से लेकर के 49 तक टाइम पीरियड रहा है कि भारतीय जो है वो न्यायालय भी पहले जो है संसद भवन के अंदर जो है वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा दोनों कथन। यहाँ पे जो बिल्कुल 1 और 2 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, बिल्कुल सही है। अपने जो पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी 1937 से 49 की जो है वो भारतीय न्यायालय भी जो है पहले आपका संसद भवन के अंदर जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करती थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सत्य हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में जो है भवन में आने से पूर्व वह यह जो है वो संसद भवन के अंदर ही जो है हुआ करती थी। इसे जो है वो 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी जो है वर्तमान आपका संसद भवन से स्थानांतरित करके जो है वो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। तो कब हुआ? तो 1958 में जो है इसको बदला गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा जो है वो सत्य है। तो सत्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सत्य कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र आपका नहीं रखा गया। सरकार का जो है उस पर नियंत्रण होता है। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो है वो पूरी तरह से हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। उच्च और जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होने पर ही जो है वो स्वतंत्र आपका न्यायपालिका का होना संभव है। तो बिल्कुल आपका 2 जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से जो है स्वतंत्र रखा गया है। सरकार का उस पर जो है कोई आपका नियंत्रण आपका नहीं होता। अतः जो है एक आपका जो है कथन असत्य है। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है सरकारों की जो है दखल आपका नहीं होने पर ही जो है स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। अथवा जो है कथन 2 सत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? असत्य बताना है। तो असत्य कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यायपालिका के संदर्भ में जो विचार करना है। तो असत्य क्या है? तो स्पेशली बात करें तो न्याय शक्तियों के पृथक्करण के कारण जो है न्यायाधीश कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा जो शक्ति के आपका दुरुपयोग को आपका नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर पहला पढ़े तो बताया जा रहा है कि आपका जो है शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी जो है वो सरकारों की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। तो बिल्कुल सही है, यानी शक्तियों के पृथक्करण के चलते जो है वो आपका सिद्धांत जो दिया गया है। तो विधायिका और कार्यपालिका जैसी जो है वो सरकार की अन्य जो है शाखाएं न्यायपालिका के जो है वो काम में दखल नहीं दे सकती। यानी न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है विधायिका और कार्यपालिका से। तो बिल्कुल आपका एक सही हो जाएगा। असत्य कौन है? तो शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश जो है वो आपका कार्यपालिका एवं जो विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को आपका नहीं रोक सकते। तो ये आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असत्य जो है वो बी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं जो है न्यायपालिका के काम में दखल आपका नहीं दे पाती। अतः एक जो है वो सत्य है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा जो है शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। साथ ही जो है संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। अथवा अतः जो है वो कथन 2 सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं, बताया जा रहा है कौन सा जो है वो आपका जो है उच्च न्यायालय के बारे में संदर्भ में विचार करना है। हमसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ जो है असत्य पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। बिल्कुल सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय की जो है वो गठन 1964 में आपका किया गया। तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक जो है राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा
है कि पूर्वोत्तर राज्य जो है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं जो है मणिपुर एक ही आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये नहीं है, यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, एक ही उच्च न्यायालय नहीं है, तो कौन सा असत्य है, तो आपका जो है वो 2 और जो है वो 4 असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे असत्य पूछा था तो असत्य हमारा 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जो है स्थापना 1966 में हुई थी। पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम एवं जो अरुणाचल प्रदेश का एक ही जो है वो उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। मणिपुर का जो है पृथक उच्च न्यायालय है। देश में अर्बन भर में जो है वो 25 उच्च न्यायालय है और पंजाब एवं हरियाणा का सम्मिलित उच्च आपका न्यायालय चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो है असत्य की बात करें तो यहाँ पे असत्य में बताना है कि कौन सा असत्य है, तो स्पेशली बात करें तो असत्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए देखा बताना है कि असत्य कौन सा है। भारत में एकीकृत न्यायिक जो है वो आपका जो है वो व्यवस्था बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा आपका दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह जो उससे जो है ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा भी सही है, तो ये असत्य जो है कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल जो है वो असत्य नहीं है, यानी जो है वो आपका सही है दोनों ऑप्शन, तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भारत में एकीकृत आपका न्यायिक व्यवस्था अर्थात तो ऊपर की जो है अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों का पर जो है वो बाध्यकारी होता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह इससे ऊपर की अदालतों में अपील कर सकता है अथवा दिए गए दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 9 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जो है सत्य है जनहित याचिका के बारे में। तो स्कूलों में जो है बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील आपका भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के तहत आपका प्राप्त है वो जीवन के अधिकार में जो भोजन का अधिकार भी शामिल है, बिल्कुल सही है। पत्र के माध्यम से जो है जनहित याचिका दायर आपका नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि की जा सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी एवं जो है वो या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए दिए जाने वाले मिड डे मील यानी भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी, अतः जो है एक सही हो जाएगा। पीपुल्स आपका यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL आपका जो है नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके जो है वो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी जो सम्मिलित करने की मांग की थी, जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार आपका जो है किया गया, तो इसलिए आपका 2 भी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च जो है वो न्यायालय एवं जो उच्च न्यायालय के नाम दिए आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जाता है, इसलिए आपका 3 असत्य है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय जो है वो श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले जो है कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की जो है वो अहम भूमिका रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो 10 नंबर प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, विचार करते हैं। भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे जो है मजबूत न्यायपालिका में आपका शामिल है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य एवं जो आजीविका का अधिकार भी शामिल है, तो दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो 10 का आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है न्यायपालिका दुनिया के सबसे जो है वो मजबूत न्यायपालिका में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा आपका टेली बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के माध्यम से अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने जो अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे का जो है अत्यंत व्यापक आपका बना दिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी जो शामिल कर लिया गया था, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति जिन्हें के जो है साधनों यानी जो है आजीविका के बिना जो जीवित आपका नहीं रह सकता, अथवा आपका जो है वो क्या है, दिए गए कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है कथन सत्य है, तो यहाँ पे बताना है आपको फौजदारी के संबंध में, तो आपका जो विचार करना है इसमें आपका ऐसी प्रक्रियाओं का जो है शामिल किया जा
किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे आपको चोरी, दहेज के लिए जो प्रताड़ना एवं हत्या इत्यादि है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत प्राथमिक जो है वो प्राथमिकी दर्ज होने पे जो है पुलिस जो है वो आपका जाँच करती है और अदालत में आपका केस दर्ज करवाती है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इसके जो है वो अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या जो है दोनों की सज़ा दी जाती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तो आपका कथन सारे सही हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सही हो जाएगा। फौजदारी कानून के संबंध में जो है दिए गए सभी जो है कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो दीवानी कानून के जो है वो संबंध में कौन सा सत्य है, इसका संबंध जो है वो व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन और अवहेलना से होता है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर जो है वो अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। बिल्कुल सही है। दीवानी जो है कानून में यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है वो आपका जो कथन सही है। दीवानी जो है वो कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने से है, जिसमें ज़मीनी किराए या जो है तलाक संबंधी जो है वह मामले शामिल होते हैं। ऐसा होने पे जो है न्यायालय आपका जो है वो संभावित रूप से तुरंत आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करवाता है, ठीक है। आगे बताया जाए 13 नंबर प्रश्न में कि न्यायिक समीक्षा सबसे आशय है, तो संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जो है को जांचना आपका है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। संविधान की जो है वो व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 बी और 32 एवं जो है 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि संसद द्वारा जो है वो पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे यानी केशवानंद भारती बनाम आपके केरल राज्य 1973 का उल्लेख करता है, तो आपका जो है संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह उस जो है वो कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे जो है उस आपका मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है, 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। बिल्कुल सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी सही है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले जो है PN भगवती जी थे, बिल्कुल सही है। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर आपका की जा सकती है, तो ये भी आपका जो है वो गलत है। केवल जो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं दायर किया जा सकता, असत्य आपका डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का एक ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण आपका न्याय पाने से वंचित रह जाता है तक जो है वो न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा 1980 के दशक में जो है जनहित याचिका की शुरुआत की गई। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है दोनों के दायर की जा सकती है, तो दोनों में दायर की जा सकती है, इसलिए आपका जो है वो आपका जो आता कथन जो है वो डी असत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका जो 6 नंबर को अगले सेक्शन में देखेंगे चैप्टर, ठीक है। तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।